Hello everyone, this is DK Kushwaha. Welcome to you e-learners with DK. हम लोग मैथ पेडागोगी स्टार्ट कर रहे हैं। ये 150 वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे मेरा प्रयास तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ये मेरे चैनल का नाम है e-learners with DK। और आपका इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे, उसमें डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपका है, क्योंकि देखिए सीटेट में आपका मैथ 30 नंबर का आता है, तो 20 नंबर की आपकी पेडागोगी आती है आपकी, और 10 नंबर के जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं। आज के 150 क्वेश्चन है तो 30 करके पढ़ लेते हैं, 30 क्वेश्चन एक वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा फिर करने से वीडियो लंबा हो जाता है। पहला क्वेश्चन, गणना में प्रयुक्त संख्याओं को किस नाम से जाना जाता है? जो हम लोग गणना में यूज करते हैं, मैथ में जो यूज आती हैं, उन्हें हम किस नाम जाना जाता है? उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मान बताइए। तो आपकी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो आपकी 2 है। ठीक है, 2 के बारे में और बता देता हूँ। जो 2 है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। जो आपका 2 है वो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, यानी सम संख्या होती हुई भी अभाज्य संख्या है। 2 पहली अभाज्य संख्या है। जो 2 है आपका ये फर्स्ट अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो ये क्लियर हो गया। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं या 1 के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित कर देती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त 2 से विभाजित हो जाती हैं, मतलब कहने का 3 संख्या से कट जाए। जैसे 2 है तो 2 क्या है, 1 से कटेगा और 2 स्वयं से कटेगा। ठीक है, इसलिए ये सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से कटना चाहिए ना, एक संख्या और से कटना चाहिए ना। देखो ये ऐसी संख्याएं जो स्वयं 1 के अतिरिक्त है, यानी 1 से तो कटे, इसके अलावा किसी और से भी कटे, यानी 2 से विभाजित हो जाए, तो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 4 है तो 1 से भी कटेगा, 4 कट गया, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसलिए सम संख्या 4, 6, 8 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 3, 6, 12, 15 हो तो संख्या किस अंक से निश्चित रूप से विभाजित हो जाती है, यानी कट जाती है? वो संख्या 3 से कट जाती है। और 3 का नियम भी होता है कि अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाती है। जैसे हमने ये ले लिया 3, 6, 12, 15, 3 से विभाजित का नियम देखना है तो डायरेक्ट हम 3 से काट सकते हैं। 3 6 कट गया, 3 × 12, 3 × 5 15, ये संख्या 3 से कट जाएगी। और अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों शून्य हो तो वह संख्या किस अंकों से विभाजित हो जाती है? तो अगर अंतिम की 3 अंक में शून्य है, 1, 2, 3, यह संख्या कुछ भी मान लो, तो संख्या हमारी 8 से कट जाती है। यही क्वेश्चन अगर अंतिम 2 अंक शून्य होते हैं तो संख्या हमारी 4 से कट जाती है। यही क्वेश्चन था। 3 स्टार 001 यदि उसे विभाज्य हो तो स्टार की जगह न्यूनतम मान क्या आएगा? अगर हम 2 से इस विभाज्यता है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या आएगा? तो
तो अगर हम इसमें 2 रख लेते हैं, से विभाज्य हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या आएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैं अभी बाद में देखता हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक है शायद, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अभाज्य संख्याओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं भी कहा जाता है। ये रूढ़ संख्याएं, ये क्वेश्चन बाद में देख लेते हैं 7 नंबर वाला। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। -5, -10, 2, 0, 10 में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या हमारी -10 होगी और सबसे बड़ी संख्या हमारी 10 होगी। माइनस लगा इसलिए छोटी होगी। 3156 में 1 का स्थानीय मान लिखिए। तो 1 का 1000। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें, रिकॉल कर लीजिए, ये संख्या है। तो अगर हम स्थानीय मान निकालना है तो एक ले लेंगे, एक का निकालना है तो 1 ले लेंगे और इसको काउंट कर लेंगे। 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दिए, 100 आ गया। अगर हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 लिख देंगे, 1, 2, 3 अंक ले लेंगे इसके, तो ये 3 का स्थानीय मान आ गया। तो हमसे 1 का पूछा था तो इसलिए 1 का 100। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 45 है तो वह संख्या महत्तम किस अंक से विभाजित हो जाएगी। तो वो संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 × 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4, 6 बराबर 10, 15 + 12 बराबर 27 में योग का कौन सा प्रगुण लागू होता है। तो ये आपका संवर्ग प्रगुण लागू होता है। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को क्या कहते हैं। तो ये आपका अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद, प्राकृतिक संख्या जैसे आपका 1, 2, 3, तो अगर हम 3 का पूछेंगे अनुवर्ती तो 4 हो जाएगा, और पूर्ववर्ती पूछेंगे तो हम 4 का पूर्ववर्ती 3 हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपका। अनुवर्ती उत्तरवर्ती मतलब आगे की संख्या। 5 का अनुवर्ती 6 और 6 का पूर्ववर्ती 5। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे हम। किसी प्राकृतिक संख्या की कोई पूर्ववर्ती संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। एक के पहले क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 स्टार्ट होता है। एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी, बट इसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या 1 की 2 होगी। 79 को अनुवर्ती संख्या लिखिए। तो 79 की अनुवर्ती है, आगे की है, तो 80 हो जाएगी। और अगर 80 की हम पूर्ववर्ती देखते हैं तो 79 हो जाएगी। अनुवर्ती मतलब आगे का, पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि 6 03 9 से विभाज्य है तो संख्या, तो स्टार का मान क्या होगा। तो अगर हम इसकी जगह हम 7 रख देते हैं, फिर 9 से काट लेते हैं, तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 3 + 4 ब्रैकेट बंद है +8 = 3 + 4 + 8 में योग का कौन सा प्रगुण लागू होगा इसमें। तो इसका आपका ये क्वेश्चन सीटेट में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं सहचार प्रगुण। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को क्या कहते हैं। तो मैंने बताया आपका पूर्ववर्ती, ठीक पहले वाली संख्या तो पूर्ववर्ती और आगे की अनुवर्ती। 20 नंबर क्वेश्चन। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच हमेशा कितना अंतर होता है, 1 का। 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं के बीच का अंतर 1 होगा। 2, 3, 4, 5 डिफरेंस आपका 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1। 22 नंबर है। 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होता है। ये पूर्ण संख्या योग का कौन सा प्रगुण है। तो आपका संवर्ग प्रगुण होता है ये।
किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती होती है, उत्तरावर्ती संख्या बोलते हैं। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका स्थानीय मान होता है, जिसे हम 7, 5 कुछ भी ले लो, ये है तो इसका मान अलग होगा, इसका 5 हो जाएगा। इसका निकालेंगे अगर स्थानीय मान तो 40 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये 5 के बाद 2 जीरो ले लेंगे, 500। इसका निकाल लेंगे तो 7 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 जीरो है, तो ये 7000। तो यही क्वेश्चन पूछता है, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। तो देखो अलग अलग हो गया, 5 का 5, ये 5 है, ये 40 है, ये 500, ये 7000 है। तो इसका आंसर स्थानीय मान होता है। 7 12 बराबर 12 + 7 में योग का कौन सा प्रगुण है? तो ये क्रम विनिमय प्रगुण है, क्योंकि 7 12 है, फिर भी इसने उसको उलट दिया है 12 7, तो क्रम का है ये 7 12 फिर इक्वल टू 12 7, तो क्रम विनिमय इसको बोलते हैं। किसी शून्योत्तर, इसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन आपका है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है। किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है? तो एक किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है? तो 1 है। जैसे शून्योत्तर का मतलब 10 है, इसी से भाग दे दिया तो 10 एकम 10, एक आंसर आ गया। एक क्वेश्चन पूछ रहा था। किसी पूर्णांक का योगफल प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें किससे गुणा करते हैं? तो 1 -1 से कर देंगे। 28 नंबर, किसी पूर्ण संख्याओं में शून्य से भाग देने पर, किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देने पर आंसर क्या आएगा, उसको क्या बोलते हैं? तो किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देने पर अपरिभाषित हो जाता है इसका आंसर। ये इसमें गलत लिखा हुआ है, अपरिभाषित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 × 8 है, ब्रैकेट बंद है, इंटू 5 इक्वल टू 3 × 8 × 5 गुणन के किस प्रगुण को व्यक्त करता है? तो ये सहचार का प्रगुण होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का, गुणन का तत्समक अवयव किसे कहते हैं? तो 1 होता है इसका। तो हमने 100-150 की जो सीरीज चल रही थी उसमें 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद हम 31 से 60 दूसरी वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए गए हैं, अभी तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं 5 ईयर का कलेक्शन है ये। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया हो, आपको कुछ बेनिफिट मिला हो, कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे मोटिवेट करिए आप सब्सक्राइब करके। थैंक यू।